जय श्री राधे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी हराने वाला माना गया है। तो बैसाख शुक्ल पक्ष की ये पावन एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा और आज की इस वीडियो में जानेंगे आपकी मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का क्या नियम है और व्रत का क्या महत्व है, पूजा विधि, व्रत का पारण कब करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी और साथ में सुनेंगे आप मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बार मोहिनी एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे भगवान शिव की पूजा का भी विशेष योग बन रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। साल में कुल 24 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। अप्रैल 2026 में अब मोहिनी एकादशी आने वाली है। खास बात यह है कि इस बार मोहिनी एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे भगवान शिव की पूजा का भी विशेष योग बन रहा है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। मोहिनी एकादशी बैसाख शुक्ल पक्ष में पड़ती है और द्विक पंचांग के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी तिथि 26 अप्रैल को शाम के 6:07 से शुरू हो रही है और इस व्रत का समापन हो रहा है 27 अप्रैल की शाम को 6:15 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार ये व्रत 27 अप्रैल सोमवार को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण 28 अप्रैल को होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत मन के मोह, लालच और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के समय भगवान को धूप, दीप, फल, फूल अर्पित करें और भोग में मिठाई और तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना भी लाभकारी माना गया है। पूरे दिन व्रत रखना और शाम को भगवान की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण सही समय पर करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, तभी व्रत का पूरा फल भी मिलता है। और धार्मिक मान्यता ये भी है कि सच्चे मन से एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। तो मोहिनी एकादशी मोह, माया और आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में कष्ट भोग रहे थे, तब उन्होंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। इसका पुण्य 1000 गोदान के पुण्य के बराबर माना गया है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। साल 2026 में दोनों एकादशियां सोमवार को पड़ रही हैं, इसलिए इन दिनों विष्णु जी की पूजा के साथ शिव पूजा का भी योग बन रहा है। सोमवार को पड़ने वाली एकादशी पर विष्णु पूजा के साथ शिवलिंग पर जल अभिषेक और बिलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अब सुनेंगे आप कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी।
वशिष्ठ जी ने बताया था, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और सभी पाप और मोह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैद्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था और उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से पहले पुत्र का नाम सुमना, दूसरे का ज्योतिमान, तीसरे का मेधावी, चौथे का सुकृत तथा 5वें का दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था और वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि में बुरे काम उसे अच्छे लगते थे। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और भाइयों ने उसका परित्याग भी कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का ये वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह पाप से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके करने, पढ़ने और सुनने से सहस्त्र रत्न गोदान का फल मिलता है। ये थी व्रत की संपूर्ण जानकारी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मोहिनी एकादशी का ये पावन व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।